में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सीनियर क्लर्क साउथ सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर नागपुर डिवीजन का है। ये एग्जाम हुआ था 22/2/2023 को एग्जाम हुआ था। इसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, निवारण पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा क्या है? तो ये आपका है 60 दिन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारण पोर्टल में शिकायतों को किसके द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है? निवारण पोर्टल में शिकायतों को किसके द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपका सेवारत कर्मचारी और सेवावृत्त कर्मचारी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आयु में छूट क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका है 5 साल। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओबीसी के लिए 3 साल है और SC ST के लिए 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, निवारण पोर्टल में अपील के निस्तारण की समय सीमा क्या है? निवारण पोर्टल में अपील के निस्तारण की समय सीमा क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारण पोर्टल किसका विचार है? निवारण पोर्टल किसका विचार है? 5 नंबर का क्वेश्चन है तो रेलवे बोर्ड का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारण पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ये क्रिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रिस के द्वारा। निवारण पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्रिस के द्वारा। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, रात्रि ड्यूटी भत्ता अधिकतम किस स्तर के कर्मचारियों द्वारा दावा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपका लेवल 8 तक का। ऑप्शन नंबर सी सही है। रात्रि ड्यूटी भत्ता अधिकतम किस स्तर के कर्मचारियों द्वारा दावा किया जा सकता है? लेवल 8 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर 5 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर है तो टीए के लिए दावा कर सकता है? तो 50 अगर किलोमीटर है तो 100% है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 70% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे। एक कर्मचारी मुख्यालय से एक कर्मचारी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर 5 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर है तो टीए के लिए दावा कर सकता है 30%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में निवारण पोर्टल क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे में निवारण पोर्टल क्या है? ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, एनपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है गैर भुगतान बैठक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नॉन पेमेंट मीटिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPGRAMS का फुल फॉर्म क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है क्या है, सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस ग्रीवियंस रेडिसल नॉमिनेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CPGRAMS पोर्टल का प्रशासनिक नेतृत्व किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTI अधिनियम कब से लागू हुआ था? 13 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है 2005 से। RTI अधिनियम कब से लागू किया गया था? 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिन से अधिक की बीमार होने का प्रमाण पत्र द्वारा देना होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है रेलवे डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर रेलवे डॉक्टर के द्वारा 3 दिन से अगर अधिक बीमार होने का प्रमाण पत्र रेलवे डॉक्टर द्वारा देना होगा। अगर 3 दिन से कम है तो प्राइवेट से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितनी प्रतिबंधित छुट्टियों का लाभ उठाया जा सकता है? 15 नंबर का क्वेश्चन है 2 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे कर्मचारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितनी प्रतिबंधित छुट्टियों का लाभ उठाया जा सकता है? 2 दिन। PNR का फुल फॉर्म पूछा गया है तो परमानेंट पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 16 का सी सही है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। यात्री का नाम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है COIS का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। 17 नंबर के ए ऑप्शन सही है। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है त्रुटि के मामले में स्वीकार करने वाले प्राधिकारी आवश्यक सुधार के लिए कार्यालय आदेश या कर्मचारियों के शामिल होने, कार्य मुक्त होने या बाहर निकलने के रिकॉर्ड को लौटा देता है। 18 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है। डीलिंग क्लर्क के द्वारा त्रुटि के मामले में स्वीकार करने वाले प्राधिकारी आवश्यक सुधार के लिए कार्यालय आदेश या कर्मचारियों के शामिल होने, कार्य मुक्त होने या बाहर निकलने के रिकॉर्ड को डीलिंग क्लर्क को लौटा देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRMS पर कोई कर्मचारी अपने विवरण को बदलने या संपादित करने का अनुरोध कहाँ कर सकता है? तो ये करता है आपका ESS मॉड्यूल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ESS मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRMS में AA का क्या अर्थ होता है? HRMS में AA का क्या अर्थ होता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है तो ये होता है स्वीकृत प्राधिकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन HRMS में ऋण और अग्रिम मॉड्यूल के संदर्भ में DS का अर्थ क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन है बी ऑप्शन सही है। ड्राफ्ट सबमिट किया गया है। HRMS में ऋण और अग्रिम मॉड्यूल के संदर्भ में DS का अर्थ होता है ड्राफ्ट सबमिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRMS खाते पर कौन से मामले अपलोड किए जाते हैं? 22 नंबर का क्वेश्चन है उच्च न्यायालय से संबंधित मामले और उच्च न्यायालय से संबंधित, दोनों वही है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले और उच्च न्यायालय से संबंधित मामले दोनों हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIMBS पोर्टल में क्या होगा फायदा? 23 नंबर का क्वेश्चन है तो सभी मंत्रालयों के अदालती मामलों से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। LIMBS पोर्टल से क्या होगा फायदा? सभी मंत्रालयों के अदालती मामलों से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में उम्मीद का क्या अर्थ है?
यूनिक मॉड्यूल आइडेंटिटी कार्ड होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, यूनिक मॉड्यूल आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में घटक संस्थान है। 25 के ए ऑप्शन सही 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? खातों की सहमति आवश्यक है, उनके नियंत्रण में काम करने वाले अधिकारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार तक की शक्तियां। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका बी ऑप्शन सही है, आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनके नियंत्रण में काम करने वाले अधिकारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार तक की शक्तियां। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, सेवा में रहते हुए औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में पूर्ण अधिकार किसके पास है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है आपका पीएचओडी, डीआरएम, एडीआरएम सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेवा में रहते हुए औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो पीएचओडी के, डीआरएम और एडीआरएम के पास, तीनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर जाने की अनुमति देने की पूरी शक्ति किसके पास होता है? 28 नंबर का ए ऑप्शन सही है, पीएचओडी के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के भीतर अध्ययन अवकाश प्रदान करने की पूर्ण शक्ति किसके पास होता है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है पीएचओडी के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों को बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने की पूर्ण शक्ति किसके पास है? तो ये है पीएचओडी, एडीआरएम तीनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरएम के पास जेएजी स्तर तक के अधिकारियों के लिए रुपए तक उत्कृष्ट प्राकृतिक के सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार या प्रदान करने के संबंध में शक्ति है। तो कितना रुपए है? 31 नंबर, बी ऑप्शन सही है, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य प्रभारित पदों के सृजन या विस्तार की शक्ति किसके पास है? तो ये भी है पीएचओडी और सीएचओडी और डीआरएम के पास, तीनों के पास है। यहाँ सीएचओडी है, एडीआरएम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके द्वारा नियंत्रित पदों के लिए अस्थायी पदों को अस्थायी पदों में परिवर्तन करने की पूरी शक्ति किसके पास है? 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो पीएचओडी, डीआरएम और एडीआरएम के पास, सभी के पास है, तीनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर स्थित है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के मॉडल ईएसओपी का कौन सा हिस्सा स्थापना मामले से संबंधित है? तो ये है आपका भाग एफ में, पार्ट एफ में है या भाग एफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मॉडल में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर प्रारंभिक नियुक्तियां करने की पूरी शक्ति किसके पास है? 36 के ए, पीएचओडी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संभागीय अधिकारी के पास 4200 रुपए तक के जीपी और उसके नियंत्रण में इकाई आधार पर पदों के लिए नियमित पदोन्नति के लिए पूर्ण अधिकार है? 37 नंबर का क्वेश्चन ए, सीनियर स्केल के पास। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस अवधि को समाप्त करने की शक्ति सहित इस्तीफे की स्वीकृति की पूरी शक्ति किसके पास है, बशर्ते वह नियुक्त अधिकारी हो?
नोटिस अवधि को समाप्त करने की शक्ति सहित इस्तीफे की स्वीकृति की पूरी शक्ति किसके पास है, बशर्ते वह नियुक्ति प्राधिकारी हो। तो ये है पीएचओडी, डीआरएम और एडीआरएम तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के अनुरोध के आधार पर अंतर रेलवे या अंतर मंडल हस्तांतरण और मंडल नियंत्रित संवर्गों के पारंपरिक हस्तांतरण के लिए पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो ये है आपका डीआरएम के पास, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, अराजपत्रित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो डी ये है, उपयुक्त सभी है। कौन कौन है, पीएचओडी, एडीआरएम, डीआरएम है, तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा रूप से विकोटीकृत कर्मचारियों या उनके नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारियों के लिए चिन्हित अधिवेश कर्मचारियों के लिए अधिसंख्या पद के सृजन की शक्ति किसके पास है। 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी CWM, DRM, DRM के पास में है, तीनों के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है, रोजगार के घंटे अवधि के तहत अस्थायी छूट प्रदान करने की पूरी शक्ति किसके पास है। पीएचओडी, डीआरएम, एडीआरएम तीनों के पास में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन में अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में मरने वाले रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहमति के साथ पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो ये आपके पास डीआरएम के पास, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है, रोजगार के घंटे के नियम के तहत रेल सेवकों को वर्गीकृत करने की पूरी शक्ति किसके पास है। ए ऑप्शन सही है, सीपीओ के पास में। रोजगार के घंटे के नियम के तहत रेल के सेवकों को वर्गीकृत करने की पूरी शक्ति किसके पास है, सीपीओ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान को मंजूरी देने की पूरी शक्ति किसके पास है। तो ये आपके पास में उपयुक्त सभी हैं, पीएचओडी, डीआरएम और डीआरएम के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका गोरखपुर में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। 47 नंबर का क्वेश्चन हुबली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के बाद निम्नलिखित में से कौन से रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं। 48 नंबर का डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी है। सदस्यीकरण और रोलिंग स्टॉक, सदस्य बुनियादी ढांचा, सदस्य संचालन और व्यवसाय विकास, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां हैं जिसके प्रमुख जीएम होते हैं। तो ये होते हैं आपका सभी है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, वाराणसी लोकोमोटिव सा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। निम्न में से कौन से भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां हैं इसके प्रमुख जीएम होते हैं। तो ये तीनों जीएम के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरएमएस के कर्मचारी मास्टर में निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत जानकारी उपलब्ध है। 50 नंबर का सी ऑप्शन सही है। आईपीएएस एम्प्लॉय और एचआरएमएस एम्प्लॉय दोनों शामिल हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले नोट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 51 नंबर का ए ऑप्शन सही है। वरिष्ठों से नोटिस की पुष्टि करने के लिए कर्मचारियों के लिए अस्थायी नोट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीद क्या है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, तो डीसी कार्यालय की सीआरयू शाखा में प्राप्त पत्राचार है, ऑप्शन नंबर
ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि किसी फाइल में इसके साथ टिप्पणी है? 53 नंबर बी ऑप्शन सही है। टिप्पणी क्षेत्र में एक छोटा बॉक्स है, यदि बॉक्स नीला है तो उसका मतलब है कि टिप्पणी वहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPGRAMS को किसके द्वारा विकसित किया गया है? 54 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये NIC के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिकायत प्राप्त होने पर मंत्रालय जांच करता है और पता है कि शिकायत स्वयं से संबंधित नहीं है तो उसके बाद अगला कदम क्या है? तो ये है 55 के सी है, शिकायत प्रेषित करने वाले नोडल एजेंसी को लौटे, ये दोनों सही है। और उस आवेदन को शिकायत वापस करे जिससे सीधे मंत्रालय को भेजा था। क्वेश्चन है, यदि शिकायत प्राप्त होने पर मंत्रालय जांच करता है तो पता है कि शिकायत स्वयं से संबंधित नहीं है तो इसके बाद अलग कदम क्या होगा? तो उस आवेदन को शिकायत वापस करे जिससे सीधे मंत्रालय को भेजा था। और दूसरा, शिकायत प्रेषित करने वाले नोडल एजेंसी को लौटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण का पूर्ण रूप क्या है? ARNPAN का फुल फॉर्म क्या है? 56 नंबर का क्वेश्चन है, तो एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उन्नत रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए संगठनात्मक ढांचे के अनुसार सदस्य रेलवे बोर्ड को कौन सा कार्य प्रदान किया गया है? 57 नंबर के डी ऑप्शन सही है, सभी है। भूमि और सुविधा, सभी सही है। क्या है? भूमि और सुविधाएं, स्टेशन विकास और रेलवे विद्युतीकरण, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए पुनराचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए? 58 नंबर का क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी ड्राइवर, सहायक चालक, मोटरमैन, सेंटर, इंजन टर्नर और पर्यवेक्षण, ये उपयुक्त सभी हैं। निम्न में से किस श्रेणी के लिए पुनर्चार्य पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो इन सभी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? 59 नंबर के बी ऑप्शन सही, भविष्य की मानव संसाधन जरूरतों की भविष्यवाणी करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन नीति क्या है? ए ऑप्शन सही है, कंपनी के दायित्व के जोखिम को कम करना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपयुक्त को अस्वीकार कर उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनना, 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह है चयन होता है, सिलेक्शन होता है। अनुपयुक्त को अस्वीकार कर उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनना, उसको चयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ सह आरक्षण लिपिक के पद के लिए प्रशिक्षण की अवधि होगी? 62 नंबर का ये ऑप्शन 3 महीने, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ सहित सुरक्षा श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पास अंक होना चाहिए। 63 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्क या सीनियर को इंडक्शन ट्रेनिंग या कार्मिक विभाग के लिपिक के अनुसार के लिए स्वीकृत मॉड्यूल है? 64 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 12 दिन। क्लर्क या सीनियर को इंडक्शन ट्रेनिंग कर्मचारी विभाग के लिए लिपिक के अनुसार के लिए स्वीकृत मॉड्यूल है, 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैधानिक के अंतर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है? 65 नंबर के डी ऑप्शन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को
वर्ष में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। कि 5 साल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनो जो व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में दोष को सही ढंग से बताया। 67 नंबर का तो उपयुक्त सभी है। क्या क्या? हड़ताल के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंध, एक औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्यवाही को अस्थिर करने के लिए औद्योगिक अशांति का समाधान। उपयुक्त तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मान्यता प्राप्त संघ का अधिकार नहीं है? 68 नंबर का ए ऑप्शन सही है। च का अधिकार नहीं है। कौन सा एक मान्यता प्राप्त संघ का अधिकार नहीं है? च का अधिकार क्या है? उपक्रम के परिसर में नोटिस बोर्ड का उपयोग करने के लिए, घरेलू पूछताछ पर संघ की ओर से उपस्थित होने के लिए, उपकरण का निरीक्षण। तो ये सभी हैं, पहला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन, औद्योगिक संबंधों की सही परिभाषा की पहचान करें। 69 नंबर का क्वेश्चन है। डी ऑप्शन है, प्रतिबंध और ट्रेड यूनियनों के बीच सामूहिक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम का पूर्ण रूप क्या है? 70 नंबर का क्वेश्चन। ए ऑप्शन, प्रबंध में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है, PREME का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभागीय स्तर पर वर्ष में कितनी बार PNM बैठक आयोजित की जाती है? 71 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNM के पदाधिकारियों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार क्या हैं? 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह है पास, विश्राम गृह, विशेष आकस्मिक भत्ते और परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। पास है, रेस्ट हाउस है, स्पेशल कैजुअल लीव है और सर्कुलर है। तो पास, विश्राम गृह, विशेष आकस्मिक भत्ते और परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर लेवल स्टडीज द्वारा प्रायोजित है। 73 के सी ऑप्शन सही है। इंटक और RMMS है, दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधान के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? 74 नंबर का सी ऑप्शन सही है। दोनों मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम दोनों हैं। निम्नलिखित में से किसी विधान के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम LAP दिनों तक बुनाया जाता है। 300 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन था, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार सेवा के न्यूनतम वर्षों के पूरा होने के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकती है। 76 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के दौरान कितने दिन की LAP को कुल भुनाया जा सकता है? 60 दिन है। 77 नंबर 60 दिन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कर्मचारियों के मामले में समूह बीमा योजना के लिए अंशदान की दर प्रति माह कितनी है? 78 नंबर का क्वेश्चन है। 30 दिन है। सी कर्मचारियों के मामले में समूह बीमा योजना के लिए अंशदान की दर प्रति माह कितनी है? 30 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेवानिवृत्त पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? कम से कम 10 साल होना चाहिए। 79 नंबर के सही, 10 साल न्यूनतम होना चाहिए पेंशन का लाभ अगर लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। एनपीएस के तहत आने के बाद भर्ती हुई कर्मचारी, एनपीएस के तहत आने के बाद भर्ती हुई कर्मचारी कितना? 1/1/2004। ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने वर्षों के बाद पेंशन का संराशीकृत भाग बहाल किया जाता है? 82 नंबर बी ऑप्शन सही। 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस में कर्मचारी द्वारा देय अंशदान चालू है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है, मासिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त पर समूह ग के कर्मचारियों को यदि उनकी सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक है तो सेवानिवृत्ति के बाद कितने पूरक पास दिए जाएंगे? 84 नंबर का है, तो 2 सेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने प्रतिशत कार्पस को उस समय अलग रखना चाहिए एक पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त की? 85 नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपयुक्त परीक्षण अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए जो इससे कम नहीं होना चाहिए? 86 नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है, 6 महीने। एक उपयुक्तता परीक्षण अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए जो इससे कम नहीं होना चाहिए, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी या अन्य भारतीय एजेंसी के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के लिए और प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जाने पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी? 87 नंबर के सी ऑप्शन सही है। आरआरबी या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए योग्यता क्रम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वरिष्ठ स्तर पर रखा गया रेल सेवक ए रेल सेवक बी के साथ पारंपरिक विनिमय के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है तो जिसे कनिष्ठ स्तर पर रखा जाता है। एक डिवीजन के एक सवर्ण से दूसरे मंडल में संबंधित वर्गों में ए की वरिष्ठता का क्या होगा? 88 नंबर बी ऑप्शन सही है। ए और बी की वरिष्ठता स्तर ले जाएगा। कंफर्म नहीं क्या मतलब कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व अवकाश के रूप में कितने दिन का अवकाश स्वीकृत है? तो ये है आपका 180 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक सवर्ण में एक ही पद हो तो 90 नंबर कोई आरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएआर नियम के तहत अपील की अवधि कितनी है? 60 दिन, शायद 45 दिन होगा। 91 का आपने बी सही है, 45 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु शास्त्र के लिए किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF11। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे कर्मचारियों को कितने सेट प्रिविलेज पास जारी किए जाते हैं? 93 नंबर का ए ऑप्शन सही है। नियुक्ति की तारीख से हर साल राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों के लिए 6 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व समूह डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता क्या है? 94, 10वीं पास है। स्टेशन मास्टर पद के लिए कर्मचारियों का पास होना जरूरी है। A2 ग्रेड। 95 नंबर है। A2 मेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारियों की स्कूली शिक्षा बोर्ड को प्राप्त प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित दर के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाता है। 27,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। जूनियर क्लर्क के लिए शैक्षिक योग्यता पास क्या है? 97 नंबर का बी ऑप्शन, 12वीं पास।
जीडीसीई का मतलब क्या है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लघुदंड नहीं है? सेवा से हटाना नहीं है, निंदा, रोग, वेतन वृद्धि और पदोन्नति रोकना। यह है सेवा से हटा नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ लिपि के लिए कनिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य करने के लिए आवासीय अवधि आवश्यक है। 100 का ए ऑप्शन सही है, 2 साल। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं? ए बी सी। 103 नंबर का पहला ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा पर संकल्प संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 104 नंबर के ए ऑप्शन सही है, 1968 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय करता है? तो गृह मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य हैं? 20, 107 पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं जीएम होता, ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो ये बी क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।